अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी है एक यूनिकॉर्न शहज़ादी और एक दरिंदे के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। एक दिन की बात है, जादुई शहर एल्सिम के राज में एक शानदार खूबसूरत प्रिंसेस सेलेस्टिया रहती थी। वो खूबसूरती, हसीन और उसकी चमकदार कोट की वजह से मशहूर थी, जो रात के आसमान में चमकती थी। एक रोशन सुबह जब सेलेस्टिया अपने राज की हसीन ज़मीनों में घूम रही थी तो एक अजीब मंजर का सामना हुआ। जंगल के किनारे सायों के दरमियान एक खौफनाक जानवर खड़ा देखा। उसकी फर की शबनम रात जैसी थी और उसकी आंखें आतिशी जलती थीं। जानवर की मौजूदगी ने सेलेस्टिया को अपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो अपने पाँव पर खड़ी रही और तवज्जो और एहतियात के साथ उसे देखती रही। नज़दीक आकर सेलेस्टिया ने जानवर के उदास अंदाज और उसकी आंखों में रोशनी देखी। उसकी डरावनी शक्ल के बावजूद उसने जानवर से बात की और उसकी तन्हाई को महसूस किया। इंतहाई एहतियात के साथ करीब आने पर सेलेस्टिया ने एक बर्फ़ की तरह हल्की आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं अजीम जानवर, और आप इन ज़मीनों पर क्या कर रहे हैं? जानवर ने हैरत और शक के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर एक गहरी आवाज़ में जवाब दिया, मैं थॉर्न हूँ, जो इस जंगल में मुहाफ़िज़ के तौर पर मशहूर था, लेकिन अब मैं अकेला घूमता हूँ क्योंकि एक जादू ने मेरी शक्ल को बदल दिया है, जिसने मुझे अकेला कर दिया। जो लोग मेरे दोस्त थे वो मैं उन सब से दूर हो गया हूँ। सेलेस्टिया का दिल नर्म हुआ। जब उसने थॉर्न की कहानी सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। वो एक ऐसे शानदार जानवर को तकलीफ़ में देख नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसकी मदद करने का इरादा किया। मैं आपकी मदद करूँगी थॉर्न, हम सब मिलकर आपके इस जादू का तोड़ वापस तलाश करेंगे। इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट के बाद थॉर्न आखिरकार मुत्तफिक हो गया। सेलेस्टिया की मोहब्बत से मुतासिर होकर उसने यूनिकॉर्न प्रिंसेस के साथ मिलकर एक ऐसे जादूगर की तलाश की जिसके पास थॉर्न के जादू का तोड़ मौजूद हो। उनका सफ़र ख़तरनाक रुकावटों और स्याह चैलेंजों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी सेलेस्टिया की बेखौफी और थॉर्न की शिद्दत ने उन्हें आगे बढ़ाया। सफ़र के दौरान वो अपने दरमियान में दोस्ती के लम्हे पैदा हुए। सफ़र के दौरान उनके दरमियान दोस्ती के लम्हात पैदा हुए जो उनके फ़र्क को पार करते और उनमें मुताबिकत पैदा करते। आखिरकार जब बाद बहुत ही परेशानियों और तकलीफ़ के बाद वो एक खुफिया गिरोह में पहुँचे जहाँ कदीम जादूगर रहते थे। सेलेस्टिया की नर्म और थॉर्न की वजाहत से जादूगर ने रज़ाकाराना तौर पर उसकी इस जादू के तोड़ को ख़त्म करने के लिए आमादगी का इजहार किया। जब जादूगर का जादू टूट गया, थॉर्न की शक्ल में तब्दीली आई। उसकी फर नरम हो गई, उसकी आंखें आतिशी नहीं रहीं। खौफनाक जानवर की जगह एक शानदार हिरन खड़ा हो गया, अजीम और फ़ख्री अपनी खूबसूरती के साथ बहाल हो चुका था। खुशी से भरी सेलेस्टिया और थॉर्न एल्सिम के राज में वापस आ गए, जहां खुशियों और जश्न के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। यूनिकॉर्न प्रिंसेस ने ना सिर्फ एक शानदार जानवर को बचाया, बल्कि दोस्ती का रिश्ता भी कायम किया जो हमेशा के लिए कायम रहेगा। इस तरह जादुई शहर एल्सियम में यूनिकॉर्न प्रिंसेस और जानवर की कहानी किस्सा बन गई। रहम और शफ़क़त की क़ुव्वत और दोस्ती के बंदरों की ताकत की इलामत बन गई।